हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, जो कि 3 मई को है। और उससे पहले स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन करनी है, आज उसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात है, जब आप नीट के एग्ज़ाम के लिए जाएं तो आपको क्या ड्रेस यूज़ करना है, मीन्स ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में है, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी, अगर आप पहन रहे हैं सलवार सूट या टी शर्ट या जीन्स, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके हाफ स्लीव होनी चाहिए और डार्क शेड में कपड़े नहीं यूज़ करने हैं। लाइट शेडेड ड्रेस आपको यूज़ करनी है। गर्ल स्टूडेंट्स कोई भी ज्वेलरी यूज़ नहीं करेंगे। ईयर रिंग, नोज पिन, पाजेब, को जो ब्लैक कलर का कुछ गर्ल्स धागा पहनते हैं वो भी पहले ही आपको रिमूव करना है। कोई भी आपको ज्वेलरी, एक छोटी सी आपकी जो ये है रिंग, वो भी आपको यूज़ नहीं करनी है। नेल पॉलिश अगर आपने लगाते हैं तो आपको उसे पहले ही रिमूव करना है। नेल पॉलिश, कोई भी मेकअप आपको यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप जाएं तो आपके जो फुटवेयर हैं वो हील वाले नहीं होने चाहिए, क्लोज नहीं होने चाहिए, ओपन होंगे, और या हो सके तो स्लीपर पहन कर जाएं। यही चीज़ बॉयज़ के साथ भी है, वो स्पोर्ट्स शूज़ या शूज़ यूज़ नहीं करेंगे, ओपन फुटवेयर यूज़ करना है। कोई मोबाइल, कोई भी प्रिंटिंग मटेरियल, ये कभी भी आपको लेकर नहीं जाना है। सेंटर से बाहर ही वो आपको रखवा लेंगे और उसके बाद रिटर्न होने की भी कोई गारंटी नहीं होती। ये सब बातों के अलावा ये भी ध्यान रखना है कि आप कैप भी नहीं पहन सकते हैं। और इसके अलावा जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको लेकर जो जाना है उसमें एडमिट कार्ड के साथ आपको जो आईडी लेके जानी है वो ओरिजिनल लेकर जानी है, ये बहुत ध्यान रखना है। और साथ में फ़ोटोग्राफ्स, 2 पासपोर्ट और एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो, और उसमें बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और ये फ़ोटोग्राफ्स वैसे ही होंगे जैसे आपने पहले यूज़ किए थे। ये सभी बातों का पहले ही आपको प्लान आउट कर लेना है। सेंटर पर पहुंचने से पहले ये ध्यान रखेंगे कि आप 1 आवर पहले रिपोर्ट करें। किसी भी हालत में, भले ही आप 2 आवर पहले आप सेंटर के पास पहुंच जाएं, बट वहाँ 1 मिनट भी आपको अगर लेट होते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। गर्ल्स में भी है, कोई भी ऐसा भी जो आप इनर वेयर यूज़ करेंगे उसमें कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की जाएगी। ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी है। स्पेशल वहाँ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। अगर किसी भी कंडीशन में आप अनफेयर मीन्स में आप पकड़े जाते हैं तो एनटीए से कम 3 इयर्स के लिए आप फिर इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। और उसके अलावा अदर क्रिमिनल प्रोसीड आपको चार्ज लग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जब एंटर करेंगे तो आपके पास पेन भी नहीं होने चाहिए। पेन भी वहीं सेंटर से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ब्लू और ब्लैक। तो आपको कोई स्टेशनरी आइटम लेकर नहीं जाना है। तो आप ये समझिए कि जैसे आप घर में नॉर्मल बैठे हैं, आपको उठ करके वैसे ही चले जाना है। बस आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपकी आईडी होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए 2, और आपका एक पोस्ट कार्ड फ़ोटो होना चाहिए। आईडी, आपका एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपीज़ रख के ले जाएंगे। एक अपने पास, एक अपने घर पेरेंट्स के पास भी आप रख के जाएंगे। पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि जब आपका बच्चा जाए तो सभी चीज़ें रात में ही एक बार चेक करें। मॉर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं होता, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो सभी प्रिपरेशन आपको 1 नाइट बिफोर करनी है। ड्रेस कोड का स्पेशल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ वहाँ अगर इस बारे में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप एग्ज़ाम देने से आपको रोक भी सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, और एक चीज़ और, बॉयज़ जो बेल्ट यूज़ करते हैं, आपको ऐसा ट्राउज़र या जो भी पहनेंगे आप, उसमें ऐसा पहने के बिना बेल्ट के सपोर्ट के आप उसे कैरी कर सकें। बेल्ट भी अलाउ नहीं है, टाई भी अलाउ नहीं है। बेल्ट, टाई, मल्टी पॉकेट आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपल पैंट आपको पहन कर जानी है।
ये सभी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। सॉक्स भी अलाउ नहीं है। तो आप ये समझिए कि आपको सिर्फ एक ऊपर शर्ट और पैंट ये ही पहन कर जाना है। सो फ्रेंड्स, टेक केयर all these things and all the best to all of you. Thank you. हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है नीट एग्ज़ाम और उसकी प्रिपरेशन। 3 मई को नीट एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, नाउ सी। फर्स्टली, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपको 2 फोटोग्राफ्स पेस्ट करनी है। वन इज़ पासपोर्ट साइज एंड सेकेंड इज़ पोस्ट कार्ड साइज। ये आप घर से ही पेस्ट करके ले जाएंगे। नंबर 2, आपको आईडी रखनी है ओरिजिनल, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नंबर 3, आपको अपने साथ कोई स्टेशनरी आइटम लेकर नहीं जाना है। आपको पेन वहीं सेंटर पर ही प्रोवाइड होंगे। नंबर 4, आपका ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में आपको बॉयज़ के लिए शर्ट कॉलर वाली या टी शर्ट कॉलर वाली यूज़ नहीं करनी है। सिंपल वी शेप और गोल शेप टी शर्ट हाफ स्लीव आप यूज़ करेंगे। जीन्स या लोअर मल्टी पॉकेट नहीं होने चाहिए, सिंपल आपको यूज़ करना है। बेल्ट बॉयज़ को यूज़ नहीं करनी है, टाई यूज़ नहीं करना है। आपको इस तरह का पहनना है लोअर में कि आप बिना बेल्ट के वो इजीली उसे कैरी कर सकें। शूज़ क्लोज नहीं होने चाहिए और वो आप यूज़ स्लीपर्स कर सकते हैं, सैंडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, कैप आप यूज़ नहीं करेंगे। बटन्स सिंपल होंगे, बिग बटन्स शर्ट या टी शर्ट में नहीं होने चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में आपको कलर्ड वाटर बॉटल्स अलाउ नहीं है। प्रिंटेड आपका अपर मीन्स टी शर्ट या शर्ट प्रिंटेड अलाउ नहीं है, प्लेन अलाउ है, लाइट शेड। लूज फिटिंग के आपके ड्रेस होगी, टाइट फिटिंग अलाउ नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं। वहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करेगा कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों, रूल्स आर रूल्स। एग्ज़ाम सेंटर पर आप एटलीस्ट 12:30 तक पहुँच जाएं। 1:30 के बाद आपको 1 मिनट भी परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री के लिए। सो एज ए प्रिकॉशनरी बेस आप 12:30 तक सेंटर पर पहुँच जाएं। कुछ भी मटेरियल याद करने का या रिवीजन का आप साथ लेकर नहीं जाएं कि बाय मिस्टेक वो आपके साथ रह जाए। ये थी बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के केस में भी यही है कि आप टी शर्ट या कुर्ता जो भी आप पहने कॉलर वाला नहीं पहनेंगे, हाफ स्लीव पहनेंगे। लाइट शेड की आपकी ड्रेस होनी चाहिए, कोई प्रिंटेड नहीं होगी, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला आपको यूज़ नहीं करना है। ये सब बातें ध्यान रखनी है। स्टेशनरी मटेरियल कोई भी अलाउ नहीं है। इनके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप दुपट्टे वाला कुर्ता नहीं पहनेंगे, दुपट्टा अलाउ नहीं है। बटन्स ध्यान से देखेंगे, कोई ब्रॉड या मेटल के बटन्स नहीं होंगे। आपका कहीं भी ड्रेस में मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मेटल डिटेक्टर से भी आपकी चेकिंग होगी, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नीट एग्ज़ाम देने से पहले सब कल नाइट में ही सारी प्रिपरेशन आप करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। शूज़ में भी आपको क्लोज शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको ओपन स्लीपर्स या ओपन ही फुटवेयर यूज़ करने हैं।
ड्रेस आपकी बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये मजबूरी है कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर अपना मोबाइल या वॉच लेकर जानी है और आपके साथ कोई नहीं है जो आपको ये सब ले सके, तो आप एक बैग लेकर जाएं, उसमें सब चीज़ें रखें और एक लॉक लगा दें। और जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर होते हैं बाहर कुछ ना कुछ जो आपके लॉकर्स मिलते हैं कोई शॉप में या वो, आप उन्हें अपना बैग दे सकते हैं रखने के लिए। रिस्की है बट आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखें कि पैनिक में ना आएँ, बिल्कुल कूल वे में आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं, आप एंट्री करें, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठें, बिल्कुल शांति से 5 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके बैठें। कुछ बच्चे पैनिक में आ जाते हैं एग्ज़ाम के नाम से, और आते हुए क्वेश्चन भी वो इससे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। सर्कल्स जब आप फिल करते हैं OMR शीट में, ये ध्यान रखेंगे कि सर्कल आपका कम्प्लीटली ब्लैक या ब्लू जो भी आप पेन यूज़ करेंगे कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। हाफ फिल्ड या लाइन से बाहर, सर्कल की लाइन से बाहर पेन की इंक नहीं आनी चाहिए। सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन आपने मार्क किया और आपको लगता है कि उसका आंसर कुछ और हो सकता है बाद में, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे क्रॉस करके बाद में एक और सर्कल करते हैं, उसे राइट लगाते हैं। जिस वक्त आपकी शीट मशीन डिटेक्टर में जाती है तो वो क्रॉस और राइट कैच नहीं करते, रीड नहीं करते। तो इस तरह की मिस्टेक ना करें, इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी सर्कल को आप डार्क करें। कटिंग, क्रॉस या राइट लगाने से आपका उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। OMR शीट फिल करते हुए आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी है कि आपका सर्कल कम्प्लीटली राउंड शेप में फिल होना चाहिए। उस सर्कल के बाहर पेन की इंक नहीं आनी चाहिए और हाफ फिल्ड या लाइट शेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंसर शीट मैनुअली चेक नहीं होती हैं, वो आपकी एक मशीन रीडेबल फॉर्म में जाती हैं। तो इसलिए आपको इस बात पे बहुत फोकस रखना है जब आप OMR शीट को फिल करेंगे। क्वेश्चन को पहले ही अच्छे से रीड आउट करें, उसके आंसर को कंफर्म करें, तब आप OMR शीट में फिल करें। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर्स जो आपको लेने हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा टॉपिक है लास्ट मिनट प्रिपरेशन फॉर नीट एग्ज़ाम, जो कल है यानी 3 मई 2026। सभी डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे जिसमें स्पेशल है ID। अगर आधार कार्ड में आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अपडेटनेस का या कोई और, तो आप अदर IDs रख सकते हैं, जिसमें वोटर ID, इसके अलावा पासपोर्ट भी रख सकते हैं। मान लीजिए इनमें से भी आपके पास नहीं है, उस केस में आप क्लास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट एज ID प्रूफ यूज़ कर सकते हैं, और साथ में क्लास 12th का एडमिट कार्ड ओरिजिनल, और अगर मार्कशीट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के लिए आप गूगल मैप पर डिपेंड ना रहें। अगर आप बाय कार जा रहे हैं तो आप वहाँ के लोकल्स से हेल्प ले सकते हैं रास्ते के बारे में जानने के लिए। अगर आपका दूर है, 2 आवर 3 आवर की जर्नी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए, तो आप कम से कम 2-3 आवर का मार्जिन लेकर घर से चलें, क्योंकि कल लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे एग्ज़ाम में, और ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम आता है। तो अर्ली मॉर्निंग आप घर से चलें और अपने साथ अपना ब्रेकफास्ट और जो भी आपको लेना है वो आप फ्रूट्स वगैरह साथ लेकर जाएं। खाली पेट एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं दें। लास्ट मिनट में यानी कि 1 o'clock या 12:30 तक अपना जूस
या कोई भी लिक्विड, ग्लूकोन्स डी, ये सब आप ज़रूर लें। ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। कुछ बच्चे वहाँ बेहोश भी हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। ये मोस्टली देखा गया है। तो उस केस के लिए ही आपका फिर एग्ज़ाम में एक तो टाइम वेस्ट होगा, और साथ ही आपकी पूरी प्रिपरेशन आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट करके प्रिपरेशन करते हैं, उनको इसमें बहुत भारी कीमत फिर चुकानी पड़ती है। पूरा टाइम उनका एक तरह से इसमें यूज़ हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, लाइट करें, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर के रूम में जाने से पहले कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जूस या ग्लूकोज ज़रूर लेकर जाएं। इस बात को आप ध्यान रखें। सो ऑल द बेस्ट। और लास्ट वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट, गर्ल्स, you will not wear any ornaments, nose pin, bangles, earrings, पायल, नेल पॉलिश सभी आपको रिमूव करके जाना है, क्योंकि लास्ट मिनट में वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। जीन्स आर नॉट अलाउड, बॉयज़ के लिए लोअर एंड ओनली टी शर्ट। गर्ल्स, दुपट्टे वाले सूट आपको यूज़ नहीं करने हैं। हो सके तो बिल्कुल प्लेन सूट लाइट कलर में, और हो सके तो लोअर और टी शर्ट में जाएं, स्लीपर्स में जाएं। सबसे अच्छा है स्लीपर्स में जाइए, वहाँ पर आपका कोई फैशन शो तो करना नहीं है। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर अबाउट योर हेल्थ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।